दान देने में मुनियों को, त्यागी वृत्तियों को आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है? मतलब वो ये अवधारणा लेकर के पूछ रहा है या ये एहसास कराते हुए पूछ रहा है कि जो भी आहार का दान दिया जाता है त्यागी वृत्ति महावृत्तियों के लिए, ग्रस्त श्रावकों के द्वारा जो भी आहार दान दिया जाता है, चौका लगा करके आहार दान दिया जाता है, उसमें कितने कर्मों का बंध होता है? क्या पूछा? कितने कर्मों का बंध होता है? अब कर्मों का बंध होता है तो फिर आदमी इस काम को करेगा काहे को? वो तो कर्मों से छुटकारा पाना चाहता है। फिर आहार आदि की इस क्रियाओं में क्यों अपना समय लगाएगा और कर्मों का बंध करेगा? फिर तो उसे ये ज्यादा अच्छा लगेगा, स्वाध्यायः परमं तपः, स्वाध्यायः परमं तपः, और तब कर्म का क्षय करने वाला है। इसलिए अभिषेक से क्या लेना देना, पूजन से क्या लेना देना, आहार दान से क्या लेना देना? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। प्रश्न ही ऐसा पूछ रहा है कि आहार दान देते समय कितने कर्मों का बंध होता है? अरे मूढ़धी, अज्ञानी प्राणी, तू क्या समझता है श्रावकाचार को? तू क्या समझता है शुभोपयोग के लिए? तूने क्या अवधारणा बना ली अपनी अज्ञानता में? गृहस्थी के योग ग्रस्तों की दान पूजा की शुभ क्रियाएं केवल कर्मों का बंध ही कराती हैं क्या? अशुभ कर्म का क्षय नहीं कराती क्या? अशुभ की निर्जरा में कारण नहीं बनते क्या? इस सब को तूने क्या समझ रखा है? बड़े बड़े आचार्यों ने दान की, पूजा की अनुमोदना की है, श्रावक का धर्म कहा है। उस धर्म से ग्रस्त श्रावक अपने जीवन को पवित्र करता है। आचार्य समंतभद्र जैसे महान ऋषि राज कहते हैं कि रुधिर मलम धावते वारी, जैसे किसी कपड़े में अशुद्ध वस्तु रक्त आदि लग जाए तो उस अशुद्धि को जल दूर कर देता है, जल दूर करता है, वस्त्र को शुद्ध पवित्र बना देता है। ऐसे ही आरंभ सारंभ से संचित पाप के कारण इस गृहस्थ का जीवन मलिन हो जाता, अपवित्र हो जाता है। किससे? आरंभ सारंभ के कारण, दिन भर की प्रवृत्तियों के कारण, आरंभ परिग्रहों की क्रियाओं के कारण इस गृहस्थ का जीवन मलिन अपवित्र हो जाता है। उस अपवित्र जीवन को वो गृहस्थ दान पूजा के जल से साफ सुथरा कर लेता है, दान पूजा के जल से साफ सुथरा कर लेता है, दान पूजा के जल से साफ सुथरा कर लेता है। वो विद्वान, उसे विद्वान कहें कैसे? कुतर्क करते हुए क्या पूछ रहा है
कि ये बताओ, आहार दान देते समय कितने कर्मों का बंध होता है? आचार्य श्री ने उसके प्रश्न को सुना और प्रश्न के साथ उसके अभिप्राय को भी समझ लिया। भाषा जो निकल करके आती है, उस भाषा से ही उसके मन के अभिप्राय को पकड़ा जाता है, मन का अभिप्राय भांप लिया जाता है। आचार्य श्री उसके मन के अभिप्राय को पकड़ लिए, फिर उस व्यक्ति को लाइन पर लाने के लिए आचार्य ने उत्तर दिया कि सुनो, आप स्वाध्याय करते हो ना? हाँ, स्वाध्याय करता हूं। अच्छा, ठीक है, बताता हूं, सुनो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, क्या? स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। क्या? स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, बंध होता, निर्जरा की बात नहीं करना, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है, उससे आधे कर्मों का बंध, उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। अब तो चुपचाप बैठ गया, अगला प्रश्न ही नहीं उठा, प्रश्न करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, क्योंकि जैसा उसने प्रश्न किया था, उससे ज्यादा वजनदार उत्तर उसके सिर पर रख दिया गया और वह उलझाना चाह रहा था और स्वयं उलझ गया, स्वयं उलझ गया। आहार दान हो चाहे स्वाध्याय हो, प्रवृत्ति में तो कर्मबंध है ही, इसका निषेध कौन करता है? जब तक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में बंध के प्रत्यय है, मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है। प्रमाद में प्रवृत्ति में बंध होता है, प्रमाद प्रत्यय भी नहीं है। कसाई की स्थिति है, और कसाई भी यदि जाएगी तो योग प्रत्यय कर्म बंध तो चल ही रहा है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। लेकिन आहार दान जैसी शुभ प्रवृत्ति में, आहार दान देने जैसे गृहस्थ के शुभ कार्य में केवल कर्मों का बंध ही बंध माने, उस शुभ क्रिया के लिए केवल बंध की नजर से ही देखें, तो ये तो आगम के सिद्धांतों का बड़ा अपलाप है, आगम के सिद्धांतों का बड़ा अपलाप है। ऐसे अपलापियों के लिए ऐसे ही उत्तर दिए जाते हैं, और इस उत्तर को सुनकर के वह धीरे से लाइन पर आ गया। उत्तर भी जोरदार था, निरुत्तर करने वाला था, चुप्पी साध ली उसने, फिर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह स्वयं फंस गया।
तर्क ही उसने ऐसा किया। आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है, तो चलो लो उत्तर देते हैं। स्वाध्याय स्वाध्याय की बात करते हो, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधे, मतलब फायदे में हम हैं, तुम नहीं। फायदे में गृहस्थ है, तू नहीं। स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधे कर्मों का बंध आहार दान में होता है। जैसा उसका प्रश्न वैसा उसके लिए उत्तर। उत्तर और भी अनेक हो सकते थे, वो अनेक उत्तर दूसरों के लिए हैं, लेकिन इसे निरुत्तर करने के लिए यही उत्तर पर्याप्त था जो गुरुवर ने दिया। मैं तो सुन करके हंसने लगा, हंसी आ गई, अंदर से आनंद की लहर दौड़ गई, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों के ऐसे ही उत्तर दिए जाते हैं। कहीं कहीं ज्ञान का अजीर्णपना भी देखने में आने लगा। ज्ञान पच नहीं रहा है, ये अजीर्णता की निशानी है। अरे आगम ग्रंथों को पढ़ो और जीवन को संयमित बना करके उस ज्ञान को पचाओ, ज्ञान को पचाओ। पढ़ो ही नहीं, पढ़े गए ज्ञान को पचाओ, वृत्ति बनो। कितना भी तुम स्वाध्याय कर लो, परम तप नहीं होगा यदि स्वाध्याय करने वाला वृत्ति नहीं बना है तो। स्वाध्याय करने वाला यदि वृत्ति नहीं बना है तो उसका स्वाध्याय सामान्य से स्वाध्याय रहेगा। स्वाध्याय परमम तपः नहीं हो सकता, क्योंकि तप जो है वह उत्तर गुणों में आता है और उत्तर गुण मूल गुणों के बगैर नहीं आते हैं। मुनियों के उत्तर गुण मुनियों के मूल गुणों के बाद आते हैं और श्रावक के उत्तर गुण श्रावक के मूल गुणों के बाद आते हैं। इसका मतलब ये है 12 व्रतों का संकल्प पूर्वक जो व्यक्ति पालन करता है, वृत्ति बनकर के जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, प्रतिमाधारी वृत्ति बनकर के जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उस वृत्ति का स्वाध्याय उत्तर गुणों के रूप में तप की ओर जाता है और वह स्वाध्याय परमम तपः माना जाता है और वह तप कर्मों की निर्जरा कराने में कारण बनता है। बंधुओं, हमें स्वाध्याय करना है। हमें चारों अनुयोगों के रहस्य को समझना है। हमें भगवान की द्वादशांग वाणी का सार प्राप्त करना है, लेकिन अभिप्राय को निर्मल रख करके, अभिप्राय में हमारे सम्यक ज्ञान की आराधना के साथ साथ सम्यक चारित्र की ओर झुकाव होना चाहिए। चारित्र विमुख ज्ञान कभी कल्याण कराने वाला नहीं माना गया। जो ज्ञान चारित्र से विमुख रहता है वह ज्ञान कल्याणकारी नहीं हो सकता है। उस ज्ञान की आराधना करो
उस ज्ञान को प्राप्त करो जो ज्ञान भव्यात्मा के लिए चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, सम्यक चारित्र से जोड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यदि चारित्र से जुड़ जाते हैं तो रत्नत्रय परिपूर्ण हो जाता है, और ऐसा रत्नत्रय हमारे को मुक्ति की मंजिल प्राप्त कराता है। और मुक्ति प्रत्येक भव्यात्मा का लक्ष्य है। कर्मों से छुटकारा पाना प्रत्येक भव्यात्मा का प्राप्तव्य है। शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करना भव्यात्माओं का लक्ष्य है। ऐसे उत्कृष्ट लक्ष्य को बना करके सम्यक दर्शन की आराधना में देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति करें, पंच परमेष्टियों की भक्ति करें। सम्यक ज्ञान की आराधना में शास्त्रों का अध्ययन करें, जिनवाणी को पढ़ें और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें, उन्हें सुनाएं। और सम्यक चारित्र की आराधना में सम्यक चारित्र को धारण करें और व्रती बनने के लिए लोगों को प्रेरित करें। स्वयं चारित्र का पालन कर दूसरों को चारित्र का पालन कराएं। यही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसा मोक्ष का मार्ग चतुर्थ काल से आगे बढ़ते बढ़ते इस पंचम काल कली काल तक आया हुआ है। और यह रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत समय तक किसी तरह देव, शास्त्र और गुरु की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। यह जिन शासन निरंतर आगे बढ़ता रहे, पंचम काल के अंत समय तक इस धरती पर देव, शास्त्र, गुरु की जय जयकार होती रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।